सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सिनेरियो समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक मैंने ऑलरेडी टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। आप टेबल आपके रेफरेंस के लिए आप टेबल चाहे कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मेरे पास एम्प्लॉय नेम है, देन उनकी डेजिग्नेशन है, उनकी डिवीजन है या डिवीजन आप ये सोच सकते हैं कोई डिपार्टमेंट है, देन उनका फर्दर फोन नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए डेटा मेरे पास काफ़ी है। ये ऊपर वाला जो फर्स्ट मेरे पास 5 6 रो है बेसिकली, इसको मैंने फ्रीज किया हुआ है। आपको मैं डेटा दिखाया तो मेरे पास डेटा कितना है ये, लाइक वी हैव मोर देन 100 रिकॉर्ड्स हियर। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, जो मैं नाम यहाँ पर एंटर करूंगा, अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिवीजन, फोन नंबर टू सर्च। फॉर एग्जांपल इट्स ए काइंड ऑफ अ सर्च बॉक्स। जो भी मैं इसमें सर्च करूं वो चीज मुझे हाईलाइट यहाँ पर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जीक्यूटिव, तो लेट अस राइट EXECUTIV। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखा तो मेरे पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव हाईलाइट हो गया। अगर मेरे पास कोई और भी एग्जीक्यूटिव है, अगर देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव है वो मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो गया। बट एट टाइम्स हो क्या सकता है, एग्जीक्यूटिव की जगह मैं एम्प्लॉय नेम लिखूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आलोक। जैसे ही मैंने आलोक आलोक यहाँ पे लिखा तो सिंगल आलोक मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आलोक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आलोक राय, सो आई राइट आलोक राय एंड एंटर। जैसे ही मैंने आलोक राय लिखा तो आलोक राय से जो भी मेरे पास था वो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया है। तो मतलब जो वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ SW। SW क्या है, बेसिकली एक डिवीजन का नाम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SW और एंटर, तो जो भी मेरे पास SW के रिकॉर्ड थे वो हाईलाइट हो गए। देखिए ये हमने किया कैसा है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें सिनेरियो को समझना है कि हाउ व्हाट एक्चुअली दिस इज वर्किंग। फिर वाई वाला पार्ट हम हाउ वाला पार्ट फिर हाउ वाला पार्ट हम बाद में उसको कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड फाउंड हुए हैं वो भी यहाँ पे पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल SW से मेरे पास आई हैव लाइक 485 रिकॉर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो मेरे पास इतने 134 रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। अब ये हमने किया कैसा है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल इस शीट को क्लीन कर देते हैं, सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट वैल्यूज, सारे फॉर्मूलेस हटा देते हैं, फिर हम उसको उस वे से करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने सारे फॉर्मूलेस हटा दिए हैं। हमें बेसिकली करना क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है और वो नॉर्मल कंडीशन जो यहाँ पे इसकी यहाँ पे ऑप्शंस दी होती हैं यहाँ से नहीं होगी, हमें यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के लिए जब भी हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाना हो, अगेन जब भी हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट रिकॉर्ड को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड को पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे मैनेज रूल पे क्लिक कर दीजिए। अभी तक देखिए इस सिलेक्शन में कोई भी रूल नहीं लगा है, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। मैं नॉर्मली जो अपनी वर्कशॉप लेता हूँ उसमें भी इसी ढंग से ही बच्चों की तरह समझाता हूँ। देखिए हमने समझना बच्चों की तरह है और हमने काम करना है प्रोफेशनल्स की तरह, ठीक है, बड़ी इजीली समझ जाएंगे। तो अभी इस सिलेक्शन में कोई रूल नहीं लगा है, हम क्या करेंगे, एक न्यू रूल पे जाएंगे और एक जैसे न्यू रूल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो एक्सेल हमें रिकमेंड कर रहा है कि सिलेक्ट ए रूल टाइप, कि आप यहाँ से कोई फॉर्मूला सिलेक्ट कर लो ना, पर हमें यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं लेना। वी आर गोइंग टू यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे कि इज इक्वल टू, क्या हम बेसिकली यहाँ पे एक एक करके चेक करवाएंगे क्या ये वाली एम्प्लॉय आईडी जो भी यूजर यहाँ लिखेगा सर्च बॉक्स में क्या वो इसके इज इक्वल टू है, या जो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख रहा है क्या वो इसके इज इक्वल टू है सर्च बॉक्स के। तो हमें एक एक करके सबको चेक करवाना है और जिसका भी रिजल्ट मैच हो जाए वो उसको हाईलाइट करवा दे। तो हम क्योंकि मल्टीपल सेल्स को जो है मल्टीपल कंडीशन को मल्टीपल लॉजिक्स को चेक करवाएंगे और वो उनमें से कोई भी लॉजिक मेरा ट्रू हो सकता है, तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे लगाएंगे और लगाने के बाद और क्या करता है, बेसिकली आप जो भी लॉजिक यहाँ पे लगाओगे उनमें से चाहे 100 लॉजिक लगा दिया आपने और में, अगर 99 भी फॉल्स हैं और एक भी ट्रू हो गया ना वो उसका रिजल्ट
ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एंड या और के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे और लगाया और हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट। और हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, कॉमा। सेकंड लॉजिक हम दे देंगे इफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगेन कॉलम को फिक्स करना है। थर्ड लॉजिक दिस इज इक्वल टू एंड दिस। उसके बाद अगला लॉजिक, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ सो दैट आपको भी नजर आए। अगेन दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमा। लास्ट लॉजिक दिस इज इक्वल टू दिस। बस इतने हमने लॉजिक दिखा दिए। ओके, अब देखिए ये रहेगा फॉर्मूला। अभी फॉर्मेट कोई सेट नहीं किया है, सो फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। फॉर्मेट पे जाता हूँ, इस बार हम कोई और फॉर्मेट ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ व्हाट, फिल इफेक्ट। ये फिल इफेक्ट मैंने इसलिए बताया आपको कि हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शन भी होती है जहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा बढ़िया दिखा सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला। ओके एंड ओके, ओके एंड ओके। अब देखिए इसको ध्यान से देखना। रूल मेरे पास यहाँ पे 3 सेक्शन है, 1 2 3, चौथा भी है लेकिन उस पर हम अभी नहीं जा रहे। फर्स्ट सेक्शन में फॉर्मूला लगाया है, सेकंड सेक्शन में फॉर्मेट रखना है, थर्ड सेक्शन में अप्लाइज कहां से कहां तक है, B7 से F7 तक। लेकिन हमें ये अप्लाई कर देना है ऑल टुगेदर नीचे तक, कहां तक, जहां तक मेरा डेटा है, राइट। तो मैंने ये पूरा डेटा यहां तक ले लिया एंड अप्लाई एंड ओके कर दिया। अब देखिए होगा क्या, जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट, प्रोजेक्ट लीडर, एंटर। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट लीडर, मेरे पास प्रोजेक्ट लीडर आ गया। देखिए आगे प्रोजेक्ट लीडर सारे हाईलाइट हो गए। बट अभी यहाँ पर काउंट नहीं आ रहा है, तो काउंट के लिए सिंपल सा काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ, रेंज ले लेंगे हम, यहां से लेके पूरी रेंज ले लेंगे इनफैक्ट, कॉमा, और क्राइटेरिया हम दे देंगे ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर, दैट्स इट। तो प्रोजेक्ट लीडर के हमारे पास 44 रिकॉर्ड्स हैं। तो देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग एक बहुत बढ़िया चीज है, आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बढ़िया ऑसम वे में, राइट। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए हम कर सकते हैं। एक एक करके हम हर हफ्ते, कोशिश करूंगा मैं हफ्ते में 2 वीडियो डाल दूं, नहीं तो हफ्ते में 1 वीडियो देखिए आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो वो सब चीज मिलेंगी आपको जो शायद कहीं और भी मिल जाएंगे लेकिन रेयरली मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत फास्ट बता दिया है, समझ नहीं आया, तो बता देना, फिर इसका मतलब होगा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको बेसिक लेवल से समझनी है, तो उसके ऊपर अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता नहीं है। और आई एम श्योर आपने भी बहुत मुश्किल से देखी होगी। अगर अभी तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो आगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।